हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट वीडियो सबने देख ली होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी। इफ बी लिख देता हूँ। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ये दो मैट्रिक्स है जो जिनका ऑर्डर क्या है, एम है। अच्छा, मैंने आपको याद याद बताया था, मैंने एम इंटू एन क्यों नहीं लिखा, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सच डैट ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए, और इक्वल टू क्या हो जाए, आई। मतलब ए का बी से मल्टीप्लिकेशन करो या फिर बी का ए से, तो क्या आ जाए, आई आ जाए। देन बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। बी क्या होगा, ए का इनवर्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी का बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा, एंड ए इज अ इनवर्स ऑफ ए इज अ इनवर्स ऑफ बी। ए क्या है, बी का इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं हम लोग, ज़्यादा सीधा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बुक वाला एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, लिखा ए इक्वल टू 2 1 3 2। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 2 -1 -3 एंड 2। ठीक है, ये बोला है। अब आपको बताना है इनवर्स के बारे में। चलो ए बी निकालते हैं। ए बी, 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 माइनस का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4। ओके, ये कितना आएगा, इसके बाद ये आएगा 1 0 0 और ये 1। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, आई। आप यहाँ जब बी ए निकालेंगे तो बी ए भी हम निकाल लेते हैं। देखो बी ए कितना आएगा, 2 2 जा 4, है ना, फिर 3 1 जा 3। ओके, ठीक है, फिर 2 ऐसे करेंगे ना, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद 1 1 2 जा 1, सॉरी 1 2 जा 2। ठीक है, और 3 सॉरी 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको इससे करेंगे, -1 3। ठीक है, -3, फिर 2 2 जा 4। ओके, तो ये भी आपके सामने क्या आएगा, 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या आ गया, आई आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपके सामने कंडीशन फुलफिल हो गई, ए बी इक्वल टू बी ए, और इक्वल टू क्या आ गया, आई। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, और बोल सकते हैं ए इज अ इनवर्स ऑफ बी, और इसको डिनोट कर सकते हैं ए इक्वल टू
बी इनवर्स। ठीक है, जैसे नोट कीजिए भाई प्लीज। इसके बाद देखिए भाई, इसको रब कर रहा हूँ, एक बात और समझानी है। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लेना। देखो सुनो, देखो इनवर्स जो है, अब मैं आपसे बोलूं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इनवर्स देख लेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इनवर्स एक ही केस होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और नोट के अंदर यही बात बोली है, जो नोट बना हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, ब्लू कलर का, तो उसमें यही बोला हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो यूनिकनेस मतलब होता है कि यूनिक मतलब इसके कितने इनवर्स निकल सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो उसके कितने इनवर्स निकल सकते हैं। अच्छा, तो कितने निकल सकते हैं हम देखते हैं, या तो एक निकलते हैं तो बहुत सारे कितने निकल सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला है, थ्योरम जो थर्ड है उसमें यही बात करी गई है कि कितने उसके होंगे इनवर्स। ठीक है, तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स की यूनिकनेस। ठीक है, अब जो क्या है, अगर यहाँ पर बोला, देखो मैंने बोल दिया आपको, मैंने लेट कर लिया ए क्या है बी का इनवर्स और बी क्या है ए का इनवर्स है। मतलब मैंने ऐसा माना है कि ए क्या ए की इनवर्स है, अभी मैंने मान लिया एक ही इनवर्स है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्या होती है। ठीक है ना, ये गिवन एक तरह से देखा जाए। ठीक है, अच्छा मैं लेट कर लेता हूँ सी बी अ इनवर्स ऑफ ए, जो सी क्या है ए का इनवर्स है। अब अगर सी ए का इनवर्स है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, है ना। अच्छा, अब हम करते हैं स्टार्ट प्रूफ नाउ। ठीक है, मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, बी आई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, बी को, यहाँ वाले बी को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, बी को मैं बी आई लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, बी इक्वल टू बी आई की जगह क्या लिख देते हैं, आई की जगह मैं ऊपर से देख के लिख देता हूँ। आई क्या है, ये रहा, क्या है, आई इक्वल टू है ए बी, आई इक्वल टू क्या है, ये रहा ए सी, यहाँ से। ठीक है, क्या लिख दिया, आई की वैल्यू ए से लिख दी। अच्छा, तो ये अब ध्यान से देखो, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या चीज, कि 3 नंबर है तो बी ए को, बी ए का मतलब क्या है, आई इक्वल टू सी हो जाएगा, आई सी, है ना। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, सी। ठीक है, देखो बी और बी इक्वल टू सी आ गया इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर देयर इज वन एंड only one, there is one and only one inverse exist, कि यहाँ पर खाली एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी से रब कर रहा हूँ मैं। इसके बाद थ्योरम नंबर 4। ठीक है, थ्योरम 4 भी एग्जाम में आती है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो क्या लिखा हुआ है, थ्योरम 4, देखो क्या लिखा हुआ है थ्योरम के अंदर, लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर सेम है,
अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या है आई, है ना। और इसका मतलब भी क्या होता है, बी इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी ए इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये गिवन है। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, एक तरह से देखा जाए हमें प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये आपसे बोला हुआ है। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी और ए बी का इनवर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, आई। अच्छा, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है समझो। देखो अभी समझाता हूँ। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। समझना चीजों को। जैसे मेरे सामने चलो मान लो इक्वेशन लिखी है x इक्वल टू 5, तो मैं इसके अंदर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसके अंदर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इन नंबरों के अंदर, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है आगे मल्टीप्लाई करना है पीछे मल्टीप्लाई करना है। तो आई की तरफ मल्टीप्लाई करें, प्री का मतलब आगे, पहले की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसे इक्वल टू ए इनवर्स आई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था कि 3 नंबर मल्टीप्लाई करो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इनवर्स इक्वल टू, देखो ए को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा पूरा का पूरा। और ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, आई इंटू में बी, और ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई को बी से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा, बी ही आने वाला है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई दोबारा, बाय बी इनवर्स बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी इनवर्स से बोथ साइड। ठीक है, अच्छा करेंगे तो कितना आएगा, बी इनवर्स बी, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, देखो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर में बी इनवर्स और ए इनवर्स। आप समझ सकते हैं आप लोग क्या चीज़, कि ए बी का इनवर्स जो होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालो, या फिर बी का इनवर्स निकालो और ए का इनवर्स करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाली पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दें। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है अभी आपके लिए।